हेलो एवरीवन। आज हम अपना क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल, जो आपकी बुक्स में बेटा चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमॉलिक्यूल्स होता है क्या है। ठीक है, आप लोग की थोड़ी सी ये शिकायत है कि थोड़ा छोटा लिखता हूँ। मेरा बेटा यहाँ पे बार बार आप लोगों से कहना होता है कि जो मेरी बातों को सुनोगे समझोगे तो ज़्यादा बेटर है। लिखा हो तो मैं कहीं से मिल जाएगा, तो मैं लिखा हुआ चीज़ आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, मगर मेन चीज़ है कि टॉपिक्स आपको समझ में आए। ठीक है, तो मेरा मेनली काम यहाँ पे ये है और एम यहाँ पे यही है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो तो बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये बात करते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स आपके ऐसे केमिकल्स जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसका फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, इसका फंक्शन होगा यहाँ पे कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को फंक्शन करने के लिए या फिर मेटाबॉलिज्म करने के लिए, मेटाबॉलिज्म मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस करने में मदद करते हैं या फिर उसको जीने में मदद करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो बेटा अदर नेम है वो सैकराइड्स भी है। ठीक है, जो सैकराइड्स होता है वो हमारा क्या होता है, उसको हम शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट हमारा फर्स्ट टॉपिक है और इस कार्बोहाइड्रेट का बेटा अदर नेम क्या है हमारे पास, शुगर भी होता है। और शुगर आपको पता है कि शुगर मतलब क्या होता है, जो भी है मतलब एक मीठा पदार्थ, जो भी चीज़ें। आगे आपसे बेटा जो पूछा जाएगा, जैसे कि एक भी चीज़ और है कि इस बार एमसीक्यू क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे आपके एग्जाम में, है ना। ट्रम्प फर्स्ट जैसे बेसिक ने नया अपडेट दिया उसके अकॉर्डिंग इस सेशन के लिए 2021 सेशन के लिए, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी थोड़ा ध्यान रखते हुए वन वर्ड्स बड़ा स्पेशली आपको लर्न करने की जरूरत है। जैसे बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, CxH2O ब्रैकेट क्लोज एंड Y। ठीक है, ये आपका क्या है फॉर्मूला है यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट अगर आपसे बेटा कॉम्पोजिशन पूछा जाए, कॉम्पोजिशन मतलब क्या है यहाँ पे कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस चीज़ का बना हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा किस चीज़ का बना है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, इन ये ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप्स पाए जाएंगे। देन नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स की, कि आपके जो मोनोसैकराइड्स होते हैं वो आपके 3 टाइप्स के मेनली आपको पढ़ने होते हैं। कौन कौन से, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। इनमें डिफरेंसेस क्या है, मेनली जिसमें डिफरेंसेस है वो ये है कि मोनोसैकराइड्स में कार्बोहाइड्रेट की या फिर मोनोसैकराइड एक सिंगल यूनिट पाई जाएगी कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, क्या है, सिंपलेस्ट यूनिट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंपलेस्ट, इट कांट बी हाइड्रोलाइज, हम इसे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब कि यहाँ पे हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। देन यहाँ तक हम इसे क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा ग्लूकोज एंड मैनोज। ठीक है, आपके मोनोसैकराइड्स के एग्जाम्पल से। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स में आपका ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स क्या होता है हमारे पास, वो सैकराइड्स या फिर वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें मोनोसैकराइड्स की 2 से लेकर 10 तक यूनिट्स पाई जाएगी। कितनी, 2 से लेकर 10 तक, तो आपकी क्या कहलाएगी वो, ओलिगोसैकराइड। देन एग्जाम्पल आपके पास सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारे बेटा शुगर्स की फॉर्म में अलग अलग, बस जिनको अलग अलग नामों से बोला जाता है। सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज आपका ओलिगोसैकराइड्स के एग्जाम्पल्स हो गया। नेक्स्ट वन है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स क्या होता है कि जब भी आपके मोनोसैकराइड्स के यूनिट्स मोर देन 10 होंगे, ठीक है, 10 से ज़्यादा यूनिट्स पाई जाएगी, तब क्या कहलाएगी, पॉलीसैकराइड्स। आपने सुना होगा बार बार एक वर्ड पॉली, पॉली मीन्स क्या होता था, यहाँ पे पॉली मीन्स होता था बहुत ज़्यादा, बहुत सारे। ठीक है, तो 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तब क्या कहलाएगा, पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे सेलुलोज एंड स्टार्च। क्लियर, सेलुलोज बेटा कहाँ पाए जाते हैं, हमारे प्लांट से पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स होती है, किसकी होती है, सेलुलोज की होती है। देन यहाँ तक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो क्या, यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फॉर्मूला तो बेटा सबको ही पता है, C6H12O6, है ना यहाँ तक। तो चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। जैसे हमने पढ़ा बेटा कि फॉर्मूला सबको पता है, C6H12O6, राइट। बट जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है,
एक चीज़ बेटा कि ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम है, मगर दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होता है। तो पहले हम बेटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जब कभी अगर आपको एग्जाम में आ जाए बनाने के लिए कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाइए, तो आप इस तरीके से बनाएंगे सिंपल में। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, हर एक डैश की पॉइंट पे पॉइंट यहाँ पे क्या है बेटा, कार्बन है, ये तो पता चल रहा होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन। तो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 4 5 6। उम्मीद बेटा सभी को दिखाई दे रहा होगा। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है दिखाई देने वाली तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर तो बेटा, ठीक है, आगे बढ़े। तो कार्बन के बेटा यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अगेन हाइड्रोजन इज 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन अगेन 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। स्ट्रक्चर बड़ा ध्यान से देखिएगा क्या क्या होता है यहाँ पे। एंड पॉइंट पे CH2OH, ठीक है, OH ग्रुप इस तरफ होगा, बस एक यहाँ पे आपके ऊपर से आएंगे तो थर्ड वाले कार्बन पे इस तरफ आ जाएगा चेंजेस के नाम पे, और ऊपर एक आपका जो ऑक्सीजन होगा वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ बाइंड होगा। 3 पॉइंट याद रखना है। पहला सबसे नीचे CH2OH, ऊपर से आएंगे तो बेटा सेकंड वाले थर्ड वाले कार्बन पे आपका OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। जैसे ऐसे देखेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, बाकी सारे OH ग्रुप आपके राइट हैंड साइड होगा प्रेजेंट, और पहले वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा। सिंपली आप स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेंगे खुद से। क्लियर यहाँ तक। आगे जब फॉर्मूला सेम होता है बट यहाँ पे फ्रक्टोज का ये हमारा ग्लूकोज है और ये हमारा फ्रक्टोज है, ठीक है। तो जब फॉर्मूला सेम है तो बेटा अलग अलग क्यों बोला जाता है, तो रीज़न ये है कि यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और प्लस का फॉर्म को किस फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करके बनाया गया है, तो बात करते हैं। अगेन यहाँ पे देखिए इसके क्या चेंजेस हैं। पहली बात, कार्बन के बेटा दोनों एंड पॉइंट पे आप CH2OH ग्रुप को यहाँ पे एडिटाइज करेंगे, शो करेंगे, पहले पॉइंट। दूसरी पॉइंट यहाँ पे देखिए कि आपका जो OH है, ठीक है, OH सेम इसी की तरह देखो, 2 OH राइट हैंड साइड और एक वहाँ पे ऊपर की तरफ। ऊपर से आएंगे बेटा थर्ड कार्बन पे, इस बात का ध्यान रखना, थर्ड कार्बन पे आपका HO या फिर OH ग्रुप यहाँ पे बाइंड होगा। इतिहास के लिए अब आगे जो बेटा CH2OH एक और कार्बन के साथ बाइंड होगा, तो साथ में एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ बाइंड होगा। इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ बाइंड होगा। क्लियर। तो ये डिफरेंसेस का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ये डिफरेंसेस के कारण से देखो CH2 सेम है, बट यहाँ पे क्या हो गया कि आपके हाइड्रोजन की कार्बन की संख्या यहाँ पे एक कम हो गई। जैसे यहाँ पे चैन को देखोगे, चैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक कम हो गया है, और जो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट, बट इसी के साथ एक नया आपको यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे क्या होगा, नया एक CH2OH बाइंड हो जाएगा। बस इसके कारण इसको ग्लूकोज, इसको फ्रक्टोज बोला जाता है। अगर इसका यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर देखा जाएगा आपका साइक्लिक वाला, इस फॉर्म में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका इस तरीके कुछ नजर। यस बेटा, आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। हम बात कर रहे थे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, राइट। साइक्लिक स्ट्रक्चर ना बोल के कई बार होआर्च स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, HOWARH, होआर्च स्ट्रक्चर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। आपके बॉक्स में होआर्च स्ट्रक्चर लिखा गया है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है ग्लूकोज एंड सुक्रोज में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस ये है कि बेटा आपके बेंजीन शेप में होगा और वो आपका पेंटा शेप में होगा। पेंटा पता है आप सभी को कि पेंटा मीन्स होता है कि 5 साइडें होती है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेंटा, बेंजीन बेटा 6 होती है, या फिर हम इसे हेक्सा भी सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं, बट आपको यहाँ पे बेंजीन बोलना ज़्यादा बेटर होगा। क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब चेंजेस क्या है, डिफरेंसेस क्या है। मेन डिफरेंसेस यहाँ पे ये है कि अगर हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट करें यहाँ से 1 से, तो इसे बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो बोला गया फिफ्थ कार्बन पे आपका CH2OH बाइंड हो रहा है, बाकी सब पे आपका OH ग्रुप बाइंड है H के साथ। सिंपल ये आपका ग्लूकोज के स्ट्रक्चर याद रखने के लिए। वहीं पर अगर उस तरफ बात करें जाए फ्रक्टोज में, तो आपका 1 2 3 4 5
आज यहाँ पे पहली बार साइड्स। अब बोला गया कि फर्स्ट और फिफ्थ पे कुछ ग्रुप्स ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट पे कौन सा CH2OH और फिफ्थ वाले पे आपका CH2OH यहाँ भी है बट उसको अलग फॉर्म से लिख देगा। दोनों चीज़ सेम ही समझ आप CH2OH। बाकी हर जगह क्या होगा आपका OH के साथ H के साथ बाइंडिंग होगी। बस ये दो डिफरेंसेस से ध्यान रखिएगा, उधर वो दो एटम्स और इधर एक ये, ठीक है। इन डिफरेंसेस के कारण से आपका स्ट्रक्चर अलग होने के कारण हम इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। खैर अब तो कम पूछे जाते हैं मगर फिर भी पढ़िए ताकि कभी आपसे पूछा जाए तो आपको पता हो, आपको पता होना चाहिए। क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज एंड ग्रेप शुगर, कि हम बेटा ग्लूकोज को क्या करेंगे प्रिपेयर करेंगे। जब हम ग्लूकोज को प्रिपेयर करेंगे तो उसको हम यहाँ पे डेक्सट्रोज भी बोलते हैं या फिर ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि बेटा ग्लूकोज को कैसे प्रिपेयर करेंगे। सिंपली ये है कि जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है किसका C12H22O11, ठीक है। इसको हमने क्या किया यहाँ पे इसमें वाटर का एडिशन किया, H आयंस मिले तो क्या हो गया फिर टूट गया किसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इतनी बात के लिए आगे अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम टाइम में, जो कि पूछा जाएगा बहुत बार पूछा गया है पहले एग्जाम्स में कि आपको ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है विद द हेल्प ऑफ स्टार्च, मतलब कि स्टार्च से विद द हेल्प हो गया फ्रॉम स्टार्च, आपको स्टार्च से बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्च का फॉर्मूला पता होना चाहिए C12H22O5 एंड मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, आपके स्टार्च का सिंगल एक यूनिट का फॉर्मूला है। हमने इसमें वाटर का एडिशन किया, H आयंस से रिलीज हुआ प्लस बेटा हमने टेम्परेचर दिया 393 केल्विन, 2 to 3 एटम्स का पार्ट वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया जिसके कारण क्या हुआ हमारे ग्लूकोज में टूट जाएगा C6H12O6 में, ठीक है। कोई दिक्कत। स्टार्च से ग्लूकोज हम इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट बोला जाएगा आपको बेटा कि डी ग्लूकोज विथ HI, अगर हम डी ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। हमने बेटा ग्लूकोज का नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर बना लिया है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा बेटा एक दो CH3 ग्रुप और बेटा 4 आपका CH2 ग्रुप बनेगा यहाँ पे, वो भी आपका ओपन चैन फॉर्म में। ध्यान है किस फॉर्म में ओपन चैन फॉर्म में। एक चैन सीक्वेंस हो गई ना, आपने 10th में पढ़ा होगा जब हम नोमेनक्लेचर कर देते तो, ठीक है। HI के साथ रिएक्शन करवाने पे ग्लूकोज का पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा बोला गया अगर सेम यही ग्लूकोज को हम HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में आपका बेटा मॉलिक्यूल बनेगा HCN बॉन्ड OH, अगेन नीचे बॉन्ड बेटा CHOH का होल ट्वाइस यहाँ पे ब्रैकेट में 4 और CH2OH, ये आपका बनेगा। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, इसमें मेन पॉइंट ये है कि आपका इसमें एक बॉन्ड बनेगा न्यू, जो कि क्या होगा आपका COOH के बीच में बॉन्डिंग हो गया, या फिर ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे COH ग्रुप पाया जा रहा है, ठीक है। जब हम HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे, आपसे कई बार पूछा जाएगा कि अगर हम ग्लूकोज में HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सा ग्रुप पाया जाएगा या फिर कौन सी एक अलग बॉन्डिंग पाई जाएगी। तो सिंपली यहाँ बेटा COH के साथ बॉन्डिंग पाई जाएगी, देखो क्योंकि आप देख सकते हो सिंपली से मिलेगा आपको ये, ठीक है। अंदर यहाँ पे एक हल्का सा ये आएगा, इसलिए इसको हाईलाइट करके बॉक्स में डाल दिया। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से ये इसे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ कि क्या होगा अगर हम इसी ग्लूकोज को फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। फेलिंग रिएजेंट एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है जो कि हमारे लैब्स में भी आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा। हमने क्या किया इस ग्लूकोज को फेलिंग सोल्यूशन के साथ मिक्स किया। फेलिंग सोल्यूशन का फॉर्मूला है बेटा 2Cu में बेटा कॉपर OH2 प्लस इसमें NOH भी एडिशन है। तो उस केस में क्या होगा ये टूटेगा दो अलग अलग फॉर्म्स में। पहला कौन सा COONA प्लस CHOH4 प्लस CH2OH में। सिंपली बेटा दूसरा बार प्रैक्टिस को आपको लर्न हो जाएगा। मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये पॉइंट है कि साथ में इसमें और क्या टूटेगा Cu2O प्लस 3H2O। ये Cu2O है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो बन रहा है फॉर्मेशन। ये क्या करेगा आपके कॉपर होने के कारण फेलिंग रिएजेंट के साथ में आपका क्या होगा ये आपका रेड PPT में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड PPT टाइप का आपको सॉल्यूशन आपके टेस्ट ट्यूब में नजर आएगा जब कभी आप ऐसा करेंगे, ठीक है। डन यहाँ तक, चलो ठीक है। अगर बेटा अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो तो बताइएगा मुझे ज़रूर कि हाँ मुझे यहाँ पे चैप्टर में ये टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा दूँ, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड।
जो समस्या आती है छोटा लिखते हैं, मैं वो आपको दिखा देता हूँ अभी एक सेकंड में। देखो ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस बेटा सेम फिगर्स आपके बुक्स में भी मिल जाएगा, सेम रिएक्शन सेम नेम से। बस यहाँ पे क्या है कि आपको समझाया गया है, वहाँ पे आपको जल्दी समझ में आना थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है शायद। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यस स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स में हमने जब ग्लूकोज को रिएक्शन करवाया डिफरेंट केमिकल्स के साथ, सॉल्यूशन के साथ, तो क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे थे, उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं हम कि अगर हम अपने सॉल्यूशन को, अपने ग्लूकोज को टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस केस में होगा क्या। तो ये हमारा सिंपल ग्लूकोज का फॉर्मूला स्ट्रक्चर, और हमने टॉलरेंस रिएजेंट मतलब कि 2AgNH3 और OH के साथ रिएक्शन करवाया। ठीक है, रिएक्शन करवाने में हमें यहाँ पे क्या पाएंगे, COONH4, ठीक है, CHOH4 प्लस CH2OH। तो CH2OH सेम है ये वाला, बट इसको मिला के बोलते हैं CHOH4। देन जो ऊपर यहाँ पे चेंजेस आएगा वो क्या चेंजेस आएगा, COONH4 आ जाएगा यहाँ पर, एक मार्क चेंजेस। प्लस आगे अब जो मजे की बात है कि ये जो एक साथ था पूरा, यहाँ पे क्या हो गया, टूट के अलग अलग हो गया, 2Ag3NH3 प्लस H2O में टूट जाएगा अलग अलग। ठीक है, Ag मतलब सिल्वर, NH3 मतलब अमोनिया, और तो वाटर मतलब तो वाटर है ही, आप H2O जनरली आप पढ़ते हुए आ ही रहे हो। तो ये तोड़ दिया उसने, क्या किया, टॉलरेंस रिएजेंट को तोड़ दिया अलग अलग पार्ट्स में, राइट। इसने अलग अलग तोड़ दिया तो आपके यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये रिड्यूसिंग शुगर। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो ग्लूकोज है वो एक प्रकार का रिड्यूसिंग शुगर भी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि अगेन यही ग्लूकोज को हमने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाया, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, HNO3, राइट। अब नाइट्रिक एसिड हमने रिएक्शन करवाया तो इसमें कुछ में टूटा है COOH, CHOH4 प्लस COOH। ध्यान रखो, दोबारा बोल देता हूँ, COOH बीच में CHOOH4, बस याद रखो। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होगा तो आपका ये बनेगा, ये जो आपका सॉल्यूशन बना है पूरा है कंपाउंड में, इसका नाम क्या होगा यहाँ पे, सैक्रिक एसिड। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टॉलेंस, फैलिंग, नाइट्रिक, ब्रोमीन, वाटर, चारों इंपॉर्टेंट रिएक्शन शो करने के लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपका जैसे इस बार MCQ बेटा एग्जाम्स हो रहे हैं, बाबा बोला कि 1 मार्क्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए, तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि व्हाट विल बी हैपन इफ द ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद नाइट्रिक एसिड, क्या होगा अगर हम ग्लूकोज का नाइट्रिक एसिड के साथ, टॉलेंस के साथ, फैलिन के साथ, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, फिर रिएक्शन कैसे शो होगा, कुछ भी चीज़ आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो बार बार से पूछा जाता है कि अगर हम ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। हमने ब्रोमीन लिया, वाटर लिया, एडिशन रिएक्शन करवाया था। अगेन बेटा प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, COOH, CHOH4, CH2OH। ओके, तो आपका क्या बन गया यहाँ पे, ग्लूकोनिक एसिड। स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, यहाँ लिखने बेटा साफ साफ सुन लो, GLUCONIC, ग्लूकोनिक एसिड बना आपका इसके रिएक्शन के कारण, और आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ग्लूकोज का रिएक्शन करवाने पे क्या क्या आएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डन। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि ग्लाइकोसिलेज लिंकेज, जो कि आपको 100% ये मान के चलिए कि एग्जाम में पूछा जाएगा 1 मार्क्स में, भले रिटर्न में आ जाए, MCQ में आ जाए, या फिर उसमें कुछ और एक चीज़ पूछ सकते हैं, वो आपको बताता हूँ क्या होता है ग्लाइकोसिलेज लिंकेज। जब हम बेटा 2 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स को आपस में बाइंड करवाते हैं, तो बाइंड करने के दौरान जो हमें बॉन्ड होगी, क्योंकि इसे बाइंड करके कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए ना, तो इसे बाइंड कौन करवाएगा, एक बॉन्ड करवाएगी, जिसको हम यहाँ पे नाम क्या दे रहे हैं, ग्लाइकोसिलेज लिंकेज। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, ग्लाइकोसिलेज लिंकेज। जब ग्लाइकोसिलेज लिंकेज आएगा, बाइंडिंग होगी आपस में, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि वाटर का मॉलिक्यूल कब रिलीज होगा, जब हमारे 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में बाइंड होगा, 2 मोनोसैकेराइड आपस में बाइंड होंगे तो क्या रिलीज होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ग्लाइकोसिलेज लिंकेज के दौरान आपका क्या चीज़ रिलीज होगी, तो आपका वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। डन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अगेन आपको अगर इसको थोड़ा बड़ा देखना है, आपको बड़ा दिखा देता हूँ, एक सेकेंड।
बाकी अभी मैं जितना यहाँ पे था ये क्लियर हो गया। देखो अगेन बेटा टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने पे क्या हो रहा है, नाइट्रिक एसिड के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, और लास्ट वन आपका 2 मोनोसैकेराइड्स बाइंड विद ग्लाइकोसाइड लिंकेज विद लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? उम्मीद है सबको समझ में आया होगा।